हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर लगभग 120 दिन के आसपास हो गए वहाँ धरने पे बैठे हैं। कैसे देखते हैं हनुमान बेनीवाल जिस आंदोलन को क्या विनोद जाखड़ उसको समर्थन करते हैं? गुटबाजी कहाँ नहीं होती है? गुटबाजी तो हर जगह होती है, चाहे किसी संगठन में चले जाओ, किसी घर परिवार में चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी भी जगह आप चले जाओ, गुटबाजी थोड़ी बहुत तो होती है। और राजनीति की शुरुआत ही गुटबाजी से। प्रदेश में कई युवा नेता हैं आपकी तरह, आप हैं, निर्मल है, अभिषेक चौधरी हैं, ऐसे कई युवा नेता हैं। आप मतलब इन आपके बीच में एक सामंजस्य क्यों नहीं रहता? सचिन पायलट जी बिल्कुल गॉडफादर हैं, और मेरे नहीं, मेरे जैसे हजारों नौजवानों के गॉडफादर हैं जो राजनीति में आने का सपना देखते हैं। गहलोत और पायलट के बीच भी एक गुटबाजी नजर आती है, इसका कहीं ना कहीं एनएसयूआई के अंदर भी कोई इफेक्ट दिखाई देता है? बच्चे आजकल सुसाइड बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, उसका सबसे ज़्यादा कारण ये बढ़ती फीस वृद्धि है, और सबसे ज़्यादा जो है पेपर लीक है। क्योंकि ये दो समस्याएं जो हैं बच्चों के सुसाइड में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। वादा खिलाफी, झूठ बोलना, ये तो बीजेपी का पहला जो है नियम है, उनको सिखाया ही जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कहा पेपर लीक के खिलाफ हमने आंदोलन किया, लेकिन पेपर लीक तो आप ही की सरकार में आंदोलन हुए। जातियों का बड़ा महत्व है। आज टिकट भी जो है जाति देख के बढ़ते हैं, तो जाति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है राजनीति में। कहते हैं कि लड़ाई लंबी लड़ी जाती है तब जीती जाती है, लेकिन आप लड़ाई लंबी नहीं लड़ रहे हो। एक दिन आते हो, फोटो शूट करवाते हो, रीलें बनाते हो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और रील बना के चले जाते। हर जगह इन्होंने जो है देश के हालात ख़राब कर दिए हैं। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो है इस देश की बागडोर दे दी है। तो राजा अगर किसी उद्योगपति के माध्यम से आएगा तो वो अपने उद्योगपतियों के लिए काम करेगा। प्रदेश में भजनलाल की सरकार, आज बीजेपी की सरकार, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जाती है आगे चलकर, तो जो विनोद जाखड़ का रवैया है वो बदलेगा या वैसा का वैसा? टिकट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीतना बड़ी बात है। आप टिकट तो अपनी पहचान के नाम पे, अपनी विरासत के नाम पे ले आए, लेकिन चुनाव जीतना वो बहुत अहम रोल हो जाता है। वो जनता चुनाव जिताती है। छात्र संघ चुनाव हैं, वो भी एक अहम रोल करते हैं इन छात्रों के लिए। आप ही की सरकार थी राजस्थान में और उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे, और अब आप ही कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण की सीट पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि और ये बिल्कुल चोरी से जीती हुई सीट है, जबकि हमारे प्रत्याशी अनिल जी चुनाव जीत चुके थे। पहले घोषित भी कर दिया था। हाँ, पहले घोषित कर दिया था, लेकिन दबाव आया, लोगों को शपथ दिलाई। हम गांव-गांव जाते थे, ढाणी-ढाणी जाते थे, लोगों को बोलते थे कि नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं। परिवार के परिवार ख़त्म होते हुए हमने उस यात्रा के अंदर देखे कि किस तरीके से जो है परिवार नशे के कारण ख़त्म हो गए। उनका तो ये भी कहना था कि सचिन पायलट सिर्फ गहलोत के खिलाफ बोल कर गए। 10 दिन बाद नगर निगम उनको क्लीन चिट दे देता है। तो ताकत आप देखें इन लोगों की, क्योंकि राजनीतिक संबंध होते हैं। पैसे की ताकत, पैसे की ताकत। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विनोद जाखड़, जो किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो छत्तर राजनीति से निकलकर प्रदेश की राजनीति में आए हैं। एक दलित समुदाय से आते हैं और दलित समुदाय से आने वाले पहले एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो विनोद भाई से बात करेंगे कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि राजनीति में आने के लिए किसी ना किसी को गॉड फादर बनाना पड़ता है, किसी के आगे भाई साहब कहना पड़ता है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। विनोद भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा छात्र राजनीति से लेकर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष बनने तक का सफ़र? ये अच्छा है, रोमांचक है, बहुत सारे अनुभव हैं, खट्टी मीठी यादें हैं, और एक लंबा संघर्ष है। संघर्ष के साथ साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने इस दौर में देखे हैं। जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब से लेके कॉलेज का चुनाव लड़ने से शुरुआत की, और राजस्थान एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बनने तक का सफ़र बहुत ही रोमांचक है। पहले एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं जो कि दलित समुदाय से आते हैं, कई चीज़ें फेस करनी पड़ी होगी। देखिए, ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जातियों का बड़ा महत्व है। आज टिकट भी जो है जाति देख के बढ़ते हैं, तो जाति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है राजनीति में। तो बिल्कुल चुनौती शुरू से ही रही, आज से नहीं है, क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक सर्वाइव कर पाते हैं, संघर्ष कर पाते हैं। क्योंकि बात करूँ दलित समुदाय की, तो व्यवस्थाओं की कमी होती है, आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, चुनाव लड़ाने की भी कहीं ना कहीं लोगों के जो पीछे है ताकत, उसकी भी कमी होती है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने हिम्मत की, 36 कौम का प्यार था, एकजुट होके लड़ाई लड़ी, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पॉलिटिक्स में किसी ना किसी को गॉड फादर भी बनाना पड़ता है। किसको गॉड फादर मानते हैं? हमारे सचिन पायलट जी बिल्कुल गॉड फादर हैं, और मेरे नहीं, मेरे जैसे हजारों नौजवानों के गॉड फादर हैं जो राजनीति में आने का सपना देखते हैं।
भविष्य में कुछ बनने का सपना देखते हैं, जिनको लगता है कि कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों को आदरणीय पायलट साहब आगे लाने का काम करते हैं। तो युवाओं को लेकर आप कई तरीके के आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। भजन लाल सरकार के खिलाफ आपने कई आंदोलन किए जब से सरकार बनी है, क्या परिणाम निकले अब तक? देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है, तानाशाही इनका रवैया है। और हम बात करें सरकार के जो जीत के जनप्रतिनिधि गए हैं उनकी कार्यकुशलता की, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार जो है ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, प्रशासन बहुत ज़्यादा हावी है हमारे जनप्रतिनिधियों पे। तो बुरे हालात हैं। बहुत सारे हमने आंदोलन किए, बहुत सारा संघर्ष किया, युवाओं के लिए नीट का आंदोलन हमने किया, उसके अलावा बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हमने आंदोलन किया, नशे के ख़िलाफ़ हमने आंदोलन किया, पेपर लीक के ख़िलाफ़ हमने आंदोलन किया। तो भजन लाल सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है। आपने कहा पेपर लीक के खिलाफ हमने आंदोलन किया, लेकिन पेपर लीक तो आप ही की सरकार में आंदोलन हुए थे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी उस समय। सरकार कोई भी हो, हमारी हो या बीजेपी की हो या अन्य किसी दल की हो, युवाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कठोर कानून बनने चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। इस तरीके के काम को जो लोग अंजाम देते हैं उनके ऊपर अगर कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा तो ये होता रहेगा, क्योंकि ये सरकारों का फेल्योर है कि पेपर लीक होना। अब हम लोग देखते हैं कि भाई पेपर लीक हो जाता है, एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके फ़ीस जमा कराता है, जयपुर, कोटा, सीकर जैसे बड़े शहरों में वो रहता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आम परिवारों के लोग किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेके आते हैं, कोई कर्ज़ लेके आते हैं। जब वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो फिर वो अंजाम गलत जो है उसको अपनाने लगते हैं। तो बड़ा दुखदाई है ये चीज़, और पेपर लीक के खिलाफ हम मजबूती से डट के लड़ेंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए एक जंग छेड़ रखी है, कैसे देखते हैं? एनएसए उसके ऊपर कैसे काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल राहुल जी ने 1-1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें राहुल जी ने गहराई से जो है खुलासे किए कि किस तरीके से जो है भाजपा की सरकार ने जहाँ जहाँ चुनाव हुए, राज्यों के लोकसभा के चुनाव हुए, किस तरीके से उन्होंने वोट की चोरी की। बहुत सारी सीटें जो हैं उन्होंने वोट चोरी के माध्यम से जिता दी। हम बात करते हैं हमारे यहाँ की भी जयपुर ग्रामीण की सीट बड़ी चर्चा में है, अनिल चोपड़ा जहाँ से चुनाव बिल्कुल, हाँ, जयपुर ग्रामीण की सीट पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि और ये बिल्कुल चोरी से जीती हुई सीट है, जबकि हमारे प्रत्याशी अनिल जी चुनाव जीत चुके थे। पहले घोषित भी कर दिया था। हाँ, पहले घोषित कर दिया था, लेकिन दबाव आया और वोट चोरी के माध्यम से जो है उन्होंने चुनाव जिता दिया। देश के अंदर न जाने ऐसी कितनी सीटें हैं जो ये वोट चोरी करके जो है जीते हैं। अच्छा, आपने कहा वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, वोट चोरी ज़्यादा ज़रूरी है या पेपर चोरी हो रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों। देश में प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? देखिए, अगर सरकार अच्छी होगी तो एक्शन अच्छे होंगे। आप पूरे देश का लोकतंत्र जो है वो राजनीति पे टिका हुआ है। किस तरीके का शासक आप चुनते हैं, जनता उसी तरीके से वो जनता के लिए काम करेगा। तो राजनीति अहम रोल निभाती है इस देश की भागीदारी में। ये देश किस तरफ जाएगा, देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान को चालू करने में। अगर ये वोट चोरी करके गलत लोग शासन में आ गए तो फिर देश गलत दिशा में जाएगा। आप देखिए 2014 के बाद देश के क्या हालात होते जा रहे हैं। हमारी करेंसी नीचे आती जा रही है, सुसाइड्स बढ़ गए हैं। बात करें किसानों की, आप किसान कितने दिन तक जो है धरने बैठे रहे, किस तरीके से एसएससी के छात्रों पे जो है लाठियां बरसाई जाती हैं। ऐसा कौन सा वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे नहीं है। हमारे रेसलर्स धरने पे बैठे है ना। तो हर जगह इन्होंने जो है देश के हालात ख़राब कर दिए हैं। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो है इस देश की बागडोर दे दी है। तो राजा अगर किसी उद्योगपति के माध्यम से आएगा तो वो अपने उद्योगपतियों के लिए काम करेगा। देश के लोकतंत्र के लिए मत का अधिकार संविधान देता है, और उस मत का अगर सही तरीके से प्रयोग होगा तो इस देश का जो है दिशा और दशा सही तरीके से काम करेगी। एसएससी के मूवमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से निहत्थे छात्र अपनी बात रख रहे थे और भाजपा की सरकार ने उन पर लाठियाँ चार्ज करी, लाठियाँ मारी, घसीटा गया, महिलाओं को घसीटा गया जो हमारी बहनें आंदोलन कर रही थी, तो ये रवैया गलत है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आज़ादी हमें संविधान देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान देता है। तो सब अपनी बात रख रहे थे, तो बहुत युवाओं के साथ ये सरकार गलत कर रही है। आपने कहा कि युवाओं के साथ ये सरकार गलत कर रही है, कहने का मतलब छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है। लेकिन छात्र संघ चुनाव हैं,
वो भी एक अहम रोल करते हैं इन छात्रों के लिए। आप ही की सरकार थी राजस्थान में और उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे, और अब आप ही कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, और यही स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब अपने मूवमेंट पे काम करती है तो बहुत सारे जो कैंपस के मुद्दे होते हैं, सरकार की तानाशाही रवैया होता है, उसके खिलाफ मजबूती से जो है जंग लड़ती है। छात्र नेता भविष्य के नेता होते हैं, इन्हीं में से आगे भविष्य के नेता निकल के जाते हैं, और वो ही जो है प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हैं। छात्र संघ चुनाव को टूल किट के हिसाब से जो है सरकारें उपयोग ना करें, क्योंकि छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है, ये कैंपस में होना ज़रूरी है। देखिए, हमारी सरकार ने बंद नहीं किए थे, स्थगित किए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू होना था और उसी दौर में विधानसभा के चुनाव थे, तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि चुनाव बंद किए जाते हैं। उसमें कहा कि सेशन के लिए जो है चुनाव स्थगित किए जाते हैं, अगली जो है सेशन में चुनाव कराए जाएँ। तो ये कहना गलत होगा कि हमारी सरकार ने बंद किए थे। अगर हमारी सरकार बनती तो हम जनवरी फरवरी में चुनाव कराते। अब मोमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर? पूरा मोमेंट है। कहाँ है? एक दिन फोटो शूट के लिए आते हैं लोग। आंदोलन किए, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह मजबूती से जो है ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से लड़ाई लड़े। सरकार में हम हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, लेकिन सरकार के ही डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी दिन कहते हैं कि हम छात्र संघ के चुनाव जो हैं बहाल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को उनका तो ये भी कहना था कि सचिन पायलट सिर्फ गहलोत के खिलाफ बोल कर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहीं भी प्रेमचंद बैरवा का बयान था, वो तो बीजेपी में है तो विपक्ष में उनकी तो ऐसी बातें हैं, वो तो हमेशा विपक्ष पे सवाल खड़ा करते हैं, वो तो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि ये आंदोलन गहलोत के खिलाफ था, हमारे खिलाफ था ही नहीं। अच्छा, उसमें हम तो सरकार से ही मांग करेंगे। वो तो बात कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, उनके पास कुछ बात ही नहीं है। क्योंकि वो जब सरकार में आए थे तो बड़े गुणगान कर रहे थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है छात्र संघ के चुनाव को जो है बहाल कराएंगे, छात्र संघ चुनाव चालू कराएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वादा खिलाफी, झूठ बोलना, ये तो बीजेपी का पहला जो है नियम है, उनको सिखाया ही जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं कि लड़ाई लंबी लड़ी जाती है तब जीती जाती है, लेकिन आप लड़ाई लंबी नहीं लड़ रहे हो। एक दिन आते हो, फोटो शूट करवाते हो, रीलें बनाते हो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और रील बना के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, मूवमेंट का एक तरीका होता है, उसको मूवमेंट बनाया जाता है। हमने पहले आंदोलन धीरे धीरे खड़ा किया, लोगों के बीच में गए, कॉलेज कैंपस में गए, कैंपस में हमने छात्र संघ का जो है पूरा माहौल बनाया। उसके बाद हमने प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है हमने खड़ा किया। अब भी हम जो विधानसभा चलेगी, चूँकि सरकार के खिलाफ हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं दिया गया, लेकिन अब जब विधानसभा चलेगी तो हम हमारे आंदोलन को फिर से तेज करेंगे। अच्छा, आप प्रदेश में कई युवा नेता हैं, आपकी तरह आप हैं, निर्मल है, अभिषेक चौधरी हैं, ऐसे कई युवा नेता हैं। आप मतलब इन आपके बीच में एक सामंजस्य क्यों नहीं बैठता? आप लोग सारे अलग अलग दिखाई देते हो, अलग अलग गुटों में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सबकी अपनी मंजिल दिखाई देती है, आप सब सबकी अपनी मंजिल है, सबकी अपनी दौड़ होती है, और ऐसा कोई खिस्तान नहीं है। सब हम एक मंच पे थे, जब हमारा आंदोलन था सब एकजुट थे। अभी कुछ महीने पहले का एक मसला था उत्कर्ष कोचिंग का, आप पहले एक जगह बैठते हो फिर अलग अलग धरने पे बैठ जाते हो दोनों। नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। वो तो देखो अपनी अपनी बात रखने का तरीका होता है। उत्कर्ष कोचिंग के बाहर हमने धरना दिया, वो छात्रों की बात थी, तो जहाँ जहाँ जिसको जहाँ मौका मिला, जगह मिली, वहाँ बैठ गए। मतलब कोई खींचता नहीं, किसी प्रकार की कोई खींचता, एक मंच पे एक साथ आप। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, कोई किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। तो छात्र संघ का मामला है, हम सब भविष्य के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। हमारे से पहले जो आए वो भी लड़े, आज हम लड़ रहे हैं, हमारे बाद जो आएंगे वो भी लड़ेंगे अपने भविष्य के लिए। ऐसे कोई आपसी मतभेद हो जाते हैं कुछ विचारों को लेके, कई बार विचार नहीं मिलते हैं, कोई किस तरीके की राजनीति करता है, कोई किस तरीके की राजनीति करता है, पर मनभेद किसी के नहीं। जब भी कोई बात होती है हम सब बैठ के सामूहिक डिसीजन लेते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, NSY के आप सर्वा हो, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हो, सब कुछ डिसीजन लेने वाले आप हो, क्योंकि बीते दिन एक आपका वीडियो भी यही बता कि थारा भाई मतलब टिकट बांटेगा यहाँ से राजस्थान की। क्या लगता है NSY के अंदर जो गुटबाजी दिखाई देती है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, गुटबाजी कहाँ नहीं होती है, गुटबाजी तो हर जगह होती है। चाहे किसी संगठन में चले जाओ, किसी घर परिवार में चले जाओ, किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी भी जगह आप चले जाओ, गुटबाजी थोड़ी बहुत तो होती है। और राजनीति की शुरुआत ही गुटबाजी से होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं कहूँ कहीं नहीं है गुटबाजी, गुटबाजी होती है।
सब अपना अपना प्रयास करते हैं, सब अपनी अपनी लॉबिंग करते हैं, सब किसी ना किसी को चुनते हैं और चुनाव ज़रूरी हैं। जो ताकतवर होगा वो आगे निकल जाएगा, जो कमज़ोर होगा फिर से मेहनत करेगा। यही गुटबाजी है और कोई गुटबाजी नहीं होती है। आप पायलट खेमे से माने जाते हैं, गहलोत और पायलट के बीच भी एक गुटबाजी नजर आती है। इसका कहीं ना कहीं एनएसयूआई के अंदर भी कोई इफेक्ट दिखाई देता है आपके बीच में? ये वो बड़े नेता हैं, हम उन पे कोई टिप्पणी भी नहीं करने जाएंगे क्योंकि हमारी उम्र जितनी नहीं है उतना उन लोगों को अनुभव है राजनीति का, तो वो हमारी सोच और दायरे से ऊपर है। लेकिन एनएसयूआई पे कभी किसी का प्रभाव नहीं रहा है। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है। छात्र संगठन होने के नाते ये एक इंडिपेंडेंट संगठन भी है जिसकी ये क्षमता है कि अपनी सरकार में अपने उनके अगर काम ऐसे हैं कि जो छात्रों के हित में नहीं है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत हमारे एनएसयूआई संगठन में खिलाफ और बिल्कुल सत्ता के विपक्ष में भी और सत्ता के पक्ष में भी हम लोग अगर होंगे, हम सत्ता में हमारी सरकार होगी तो हम एनएसयूआई संगठन ये एक इंडिपेंडेंट संगठन है जो अपनी सरकार के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसा कोई मोमेंट है आपने किया हो? देखिए, मेरे को तो सरकार में रहते हुए अध्यक्ष बनने का मौका मिला नहीं, लेकिन जब छात्र संघ का मामला हुआ तो एनएसयूआई ने पुरजोर तरीके से जो है विरोध किया था। जितना संघर्ष कर सकते थे उन्होंने किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव थे, फिर अपने अपने चुनाव में सब बिजी हो गए। जी, आप जिनको आदर्श मानते हैं, इनकी गुटबाजी सबके सामने दिखती है। अगर मान लीजिए ये दोनों एक मंच पे आ जाते तो आपके पॉलिटिकल कैरियर पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, देखिए हमारा पॉलिटिकल करियर क्या है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेज राजनीति कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की राजनीति कर रहे हैं, छात्रों की राजनीति कर रहे हैं। और इसको राजनीति नहीं कहते, इसको सेवा कहते हैं, इसको लड़ना कहते हैं। राजनीति वैसी नहीं है कि हम मकसद सबका एक हाँ, मकसद सबका एक है। ये तो अच्छी बात है। देखो, मैं कहा ना है कि बड़ी राजनीति का हिस्सा है, ये हमारी समझ के ऊपर है। हम इस पे किसी भी प्रकार अभी हम उस लायक नहीं हैं कि हम इन पे बोल सकें। ये हमारे लेवल से, हमारे ओहदे से, हमारी समझ से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारा काम है लोगों के बीच में रहना, छात्रों के बीच में रहना, छात्रों के मुद्दे उठाना, युवाओं के मुद्दे उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। देश की राजनीति में क्या चल रहा है, प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, ये हमारे दायरे के बाहर है। हमारा यही है कि अगर अन्याय हो रहा है, जहाँ लग रहा है कि युवाओं को ज़रूरत है, वहाँ हमारा खड़ा होना लाजमी है। हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। प्रदेश में भजनलाल की सरकार, आज बीजेपी की सरकार, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जाती है आगे चलकर, तो जो विनोद जाखड़ का रवैया है वो बदलेगा या वैसे का वैसे रहेगा? बदलेगा क्यों? हम आक्रामक ही रहेंगे। अगर क्या विनोद जाखड़ फिर भी यही मुद्दे उठाएंगे या फिर सरकार में आते ही बदल जाएंगे? 100% यही मुद्दे उठाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते ड्रॉप आउट, सुसाइड्स, आज छोटे छोटे बच्चे अवसाद में आके जो है डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। हम बात करें पूरे प्रदेश ने नशे को किस तरीके से जकड़ लिया है। जितने भी आपने एक साइकिल यात्रा भी निकाली? बिल्कुल, मैंने नशे के खिलाफ जैसलमेर से जयपुर तक साइकिल यात्रा निकाली। करीब हमने 16 से 17 हज़ार लोगों को शपथ दिलाई। हम गांव-गांव जाते थे, ढाणी जाते थे, लोगों को बोलते थे कि नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं। परिवार के परिवार ख़त्म होते हुए हमने उस यात्रा के अंदर देखे कि किस तरीके से जो है परिवार नशे के कारण ख़त्म हो गए। तो हम लोगों से, उन परिवारों से बातचीत करते हुए आए। तो नशा इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, देश की बड़ी समस्या है। सरकारों को बड़ी गहनता के साथ इस पे काम करना पड़ेगा। युवाओं को पॉलिटिक्स में क्या संघर्ष करना पड़ता है? बहुत कुछ संघर्ष है। देखो, सबसे बड़ा तो मतलब मान लीजिए क्या क्या स्टेज फेस करनी पड़ती है? सारी स्टेज हैं। हम तो छात्र नेता तो कुछ होता नहीं है उनके पास, सिर्फ एक संघर्ष का रास्ता होता है। जिनके पास पॉलिटिकली बैकग्राउंड होता है उनको तो कहते हैं बाप की बपोती मिल जाती है, लेकिन उनके लिए थोड़ा राजनीति करना आसान होता है। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए मान लीजिए, अंत में देखो मेरी बात सुनो, कोई अगर नेता पुत्र है तो स्ट्रगल तो उसको भी करना पड़ेगा। जनता बहुत समझदार है, ये सीधा किसी को नहीं अपनाती है। जनता बहुत समझदार है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकअप नहीं होता है, फाइनेंशियल टिकट तो आसानी से मिल जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। तो ये एक जो संघर्षशील नेता होते हैं उनके पीछे ये बड़ा संघर्ष रहता है। दूसरे, आपने कहा कि भाई जो जिनका पारिवारिक विरासत में मिली होती है राजनीति, उनके लिए देखो टिकट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीतना बड़ी बात है। आप टिकट तो अपनी पहचान के नाम पे, अपनी विरासत के नाम पे ले आए, लेकिन चुनाव जीतना वो बहुत अहम रोल हो जाता है। वो जनता चुनाव जिताती है, तो वहाँ जनता जो है आपके सारे दूध का दूध और पानी का पानी का फैसला करती है। राजस्थान में जो युवाओं की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कोटा है, शिक्षा नगरी सीकर है, इनमें युवाओं को कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो किसान परिवार से आने वाले बच्चों को फीस को लेकर हो, रहन सहन को लेकर हो, या फिर खाने पीने, सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है।
वो समस्याएं आपके पास भी आती है कि कुछ युवा आपको बताते हो कि विनोद भाई ऐसी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है, वहाँ पे ऐसी ऐसी कोचिंग माफिया पनपे हुए हैं आज राजस्थान के अंदर, उन सब को लेकर भी आपने कई मोमेंट की बात की थी। बिल्कुल। क्या कुछ देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो फीस बढ़ोतरी की बहुत आती है। लाखों रुपए फीस होती है। हाँ, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन पे किसी प्रकार की कोई सरकार द्वारा जो है लगाम नहीं लगी हुई है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, फीस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये मनमानी फीस वसूलते हैं। अब एक छात्र 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए की फ़ीस देके पढ़ता है, चलो मानते हैं आरएस की तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है। अब ये एग्ज़ाम्स इतने आसान तो है नहीं कि एक बार में कोचिंग करने से सफल हो जाएं। हज़ारों बच्चे कोचिंग करते हैं, हज़ारों बच्चे कोचिंग करते हैं। इनके पास 20-20 हज़ार एडमिशन होते हैं। हाँ। उसमें से मात्र 10-20 बच्चे निकलते हैं। तो क्या है कि फिर बच्चा एक साल में नहीं कर पाता है, अगली बार फिर उसको वही फीस 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होती है। इसके साथ साथ उसका रहने का, खाने का, वहाँ आने का, जाने का बहुत सारा खर्चा होता है। फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, गरीब परिवारों से लोग निकल के आते हैं, मज़दूर किसान के बच्चे होते हैं। तो जब ऐसे में ये एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं या इनको नौकरी नहीं मिल पाती हैं, तो ये अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद परिवार भी थक जाता है कि इतनी फ़ीस वो नहीं दे पाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में बच्चे आजकल सुसाइड बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। उसका सबसे ज़्यादा कारण ये बढ़ती फीस वृद्धि है और सबसे ज़्यादा जो है पेपर लीक, क्योंकि ये 2 समस्याएं जो हैं बच्चों के सुसाइड में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के साथ कैसे जुड़ के इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ हमें आंदोलन जो है खड़ा किया जाए। देखिए, उत्कर्ष के खिलाफ हमने मजबूती से आवाज़ उठाई। सबको पता है कि किस तरीके से हम बच्चों को घुटन हुई, कैसे सफोकेशन हुआ, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी। 10 दिन बाद नगर निगम उनको क्लीन चिट दे देता है। तो ताकत आप देखिए इन लोगों की, क्योंकि राजनीतिक संबंध होते हैं। पैसे की ताकत, पैसे की ताकत है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने पेपर लीक के कहा, एक सवाल मेरा बीच में छूट गया था। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर लगभग 120 दिन के आसपास हो गए वहाँ धरने पे बैठे हैं। कैसे देखते हैं हनुमान बेनीवाल जिस आंदोलन को, क्या विनोद जाखड़ उसको समर्थन करते हैं एसआई भर्ती को? देखिए, सत्ता के खिलाफ युवा अगर वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी संगठन के हों, किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, हम उनको समर्थन करते हैं। हमारा समर्थन इसलिए होता है क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय की और हक की मांग में फिर पार्टी, जाति, संगठन ये सब नहीं देखे जाते हैं। तो बिल्कुल उनकी टीम बैठी हुई है, आंदोलन वो कर रहे हैं मजबूती से। एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है, जांच होनी चाहिए। जांच में बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के हक की बात है। तो अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर हालात गंभीर हो जाएंगे, फिर कोई विश्वास ही नहीं करेगा एग्ज़ाम देने में, सब अपने पेपर के जुगाड़ में लग जाएंगे। जो लोग जुगाड़ से नौकरी लग गए, जो अभी तक पकड़ में नहीं आए, वो भविष्य में अपने बच्चों के लिए भी जो है जुगाड़ ही करेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे तुम पढ़ो, वो तो बस जुगाड़ की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसी परंपराओं के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। गहलोत साहब के पीएसओ भी पकड़े गए। हाँ भाई, ऐसा कोई संज्ञान में आया, कोई रहे, अब उन पे तो हम क्या कहें कि भाई जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई और हो। अगर कोई गलत करेगा, इन सरगनाओं की जो पकड़ है वो ऊपर लेवल तक है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर लेवल पे है। ऊपर लेवल पे जो बैठे कुछ ईमानदार लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई चाहता है। मुखिया कभी नहीं चाहता है कि उसकी छवि खराब हो, मुखिया कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग खिलाफ रहें। नीचे बैठे लोग बहुत गलत तरीके से ये चीज़ें जो हैं पेश करते हैं और गलतियाँ उन्हीं की होती हैं। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को खास तौर से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा, जो मैं आज एक युवा होते हुए समस्या महसूस करता हूँ, वो सबसे बड़ी समस्या है नशे की। आप नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशे ने घर बर्बाद कर दिए हैं। और आज जो ये सूखा नशा आया है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, इसने नस्लें ख़राब कर दी हैं। आप नशे से दूर रहिए, साथ ही अपने अधिकारों के लिए लड़िए मजबूती से। जो सरकार के खिलाफ हमारे जो छात्र हितों के, युवाओं के हितों के जो काम हैं, उन पे अपनी मजबूती से आवाज़ उठाइए। छात्र संघ के लिए मजबूती से लड़िए, और बेरोज़गारी, महंगाई, इनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जी, तो ये थे विनोद जाखड़, जो कि लगातार युवाओं को लेकर खास तौर से बात करते हुए दिखाते हैं। और नशे को लेकर इन्होंने कई
तरीके की यात्राएं की है और युवाओं को लेकर भी सड़कों पर दिखाई देते हैं और छात्र राजनीति से निकलकर प्रदेश की राजनीति में उतरे हैं। अब देखना होगा कि इनका संघर्ष कहां तक दिखाई देता है। ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि जब ये कहीं विधानसभा या संसद में पहुंचेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। नमस्कार, राम राम।